ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खुशकी थी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। मैं अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा सिगरेट सुलगाते हुए सामने फैले रोशनी को देख रहा था। दिल्ली में कनॉट प्लेस की रातों में हमेशा मेरे लिए एक नया खेल होता था। नाइट क्लब, खूबसूरत चेहरे, महंगी शराब, एक नई औरत। लेकिन आज की रात अजीब थी। मेरे अंदर कहीं बेचैनी सी थी, जैसे कोई चीज़ छूटने वाली हो, जैसे कोई पुरानी याद का साया बनकर मेरे आसपास मंडरा रही हो। मैं अपने ऐसी सोच को झटक कर अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल मिलाई। क्या सीन है? मैंने भौतिक से सीधा सवाल किया। भौतिक की हंसी फ़ोन के दूसरे तरफ सुनाई दी थी। आज तो फिर हमेशा की तरह बेचैन हो रहा है। तुझे पता भी है कि टीना मान गई है। बंगले पर जा, वो तेरा इंतजार कर रही है। मेरे होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। मैं जानता था कि वो मना नहीं करेगी। भौतिक ने एक जोरदार ठहाका लगाया। तू हमेशा जान लेता है विजय। शायद इसलिए दुनिया हमें बिजनेस साइको कहती है। हम हर चीज़ की कीमत लगा सकते हैं, हर चीज़ खरीद सकते हैं। मैंने हवा में बहुत बातें फेंकी और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात के उस पहर सड़कें सुनसान थी और मैं अपनी मंजिल के तरफ बढ़ रहा था। टीना का बंगला, ये खेल मेरे लिए नया नहीं था। मैं औरतों को खरीदता था और फिर उनसे दिल भर जाने पर उन्हें छोड़ देता था। मेरे लिए ये सब एक खेल था और मेरे लिए दुनिया में सिर्फ हार और जीत थी। मैंने गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रोकी। गेट पहले से खुला था, जैसे वो मेरे स्वागत के लिए खुला छोड़ दिया गया हो। मैंने अंदर कदम रखा तो रोशनियों की चमक दमक में टीना की परछाई दरवाजे के पास नजर आई थी। वह हमेशा की तरह हसीन लग रही थी, महंगी रेशमी कपड़ों में, मजबूत लंबे घने बालों को एक तरफ गिराए हुए और हाथ में शराब का गिलास लिए, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। तुमने देर कर दी विजय, उसने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने आगे बढ़कर उसके तरफ देखा। तुम्हें तो पता है मैं हमेशा अपनी शर्तों पर आता हूँ। वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। कुछ ऐसा था जो उसके खिलाफ था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ टीना? आज कुछ बदली बदली लग रही हो। बस यूं ही, उसने नजरें चुराते हुए कहा। कभी कभी दिल चाहता है कि जिंदगी में कुछ अलग हो। मैंने सिगरेट का एक धुआं छोड़ा और उसके पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, जिंदगी में अलग चीजें सिर्फ मेरे हाथ में होती है। टीना, मैं जो चाहूँ वही होता है। लेकिन उस रात मेरे अपने शब्द मेरे खिलाफ जाने वाले थे। वह कमरा बिल्कुल सुनसान, रातों में डूबा हुआ था। टीना मेरे पास थी, लेकिन उसके अंदाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं हमेशा औरतों की रग रग को समझता था और जान चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या बात है टीना, कुछ कहना चाहती हो? उसने एक पल को मुझे देखा, फिर धीरे से कहा, विजय, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने जोरदार ठहाका लगाया। मोहब्बत, ये शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती टीना। मैं जिस चीज को चाहता हूँ उसे खरीद लेता हूँ। मेरे लिए मोहब्बत भी एक कारोबार है। टीना ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से जानती हो कि मैं यही कहूँगा। फिर वह धीरे से बोली, कभी कभी जो चीज खरीदी जा सकती है वही सबसे ज्यादा कीमती भी होती है विजय। मैंने हंसी में कहा, ये फारसी मुझे मत सिखाओ। तुम खुद अपनी कीमत तय करके यहाँ आकर बैठी हो, तो फिर ये बातें क्यों? शायद ये मेरे लिए आखिरी बार हो विजय। मुझे उसके शब्दों में छुपी दर्द का अंदाजा ना हुआ, ना मैंने उसे ज्यादा अहमियत दी थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वह सब कुछ हुआ जो हमेशा होता था। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ था। जब मैं जागा तो कमरा खाली था। टीना जा चुकी थी और मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। विजय, हर औरत खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते, बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। शायद तुम्हें आज तक सिर्फ वही औरतें मिली हैं जो खुद को बेचती थी, लेकिन एक दिन तुम्हें वो मिलेगी जो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं होगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि हारना किसे कहते हैं। मेरे माथे पर बल पड़े। टीना का कहा गया शब्द मुझे चकरा कर रख गया था। मैंने फोन उठाया और भौतिक को कॉल मिलाई। ये टीना कहाँ गई? भौतिक ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, वह जा चुकी है। भौतिक कुछ पल तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, विजय, शायद तुम्हारे खेल का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने बौखलाहट में फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। ये पहला मौका था जब कोई औरत मुझे यूं छोड़ कर गई थी। ये पहला मौका था जब मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, और ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद सच में मैं हारने वाला हूँ। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता, तब इंसान के अंदर की बेचैनी ज्यादा तेज हो जाती है। मैं अपनी हवेली की ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पर धुएं उड़ा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। टीना का जाना मेरे लिए मामूली बात होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं बराबर उसके शब्दों को दोहरा रहा था। हर औरत खरीदी नहीं जा सकती।
कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। ये शब्द मेरे अंदर कहीं चुभ गए थे। मुझे अब छिनमिनाहट हो रही थी। मैंने कभी किसी औरत की परवाह नहीं की थी, न मैं किसी के बारे में इतना सोचता था। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था? फोन बजा, भौतिक का कॉल था। विजय, सब ठीक है? आज वह मुझ पर जैसे शक कर रहा था। मैंने सर झटका कहा, हाँ सब ठीक है, बस कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? हा हा हा, पहली बार कोई तेरे हाथ से निकल गई, वरना तू हमेशा विनर बनता था। भौतिक ने मजाक में कहा, लेकिन शायद वह ठीक कह रहा था। छोड़ो, कोई और काम की बात करो। मैंने उस वक्त उस बात को ही बदल दिया था। भौतिक हंसा। अच्छा तो काम की बात सुन, कल दफ्तर में एक नई लड़की आ रही है जॉब के लिए। काफी मासूम है और शरीफ लग रही थी। मेरे ख्याल में वह तेरी सेक्रेटरी बनने के लायक है। मैंने दिलचस्पी से पूछा, कौन है? जरूरतमंद लगती है, मगर खुददार भी। चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत है। बस मैंने सिगरेट को हाथ से मसल कर खड़ा हुआ था। मासूम देखेंगे कितनी देर तक मासूम बनी रहती है। अगली सुबह वह दफ्तर पहुंचा तो मैनेजर ने उसे खबर दी, सर एक किरण नाम की लड़की आपके इंटरव्यू के लिए बैठी हुई है। मैंने सर हिलाकर कहा कि उसको भेजो अंदर। कुछ पल बाद दरवाजा हल्के से खुला और वह लड़की अंदर आई। मैंने सर उठाकर देखा। सांवले से रंग की और बड़ी बड़ी आंखें, एक अजीब सी शराफत उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वह सच में एक अलग लड़की दिखाई दे रही थी, जैसे दुनिया के चकाचौंध से बिल्कुल अलग हो। मैंने हाथ के इशारे से उसी कुर्सी पर बैठने को कहा। वह चुप से बैठ गई, नजरें नीचे हाथों को मोड़ती हुई। मैंने उसकी फाइल को खोली। आपने ग्रेजुएशन की है, ये आपकी पहली जॉब होगी। उसकी आवाज धीमी थी मगर बड़े आराम से दे रही थी। आपको जरूरत क्यों है इस जॉब की? मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने पल भर अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई बोझ उठा रही हो। मेरी माँ बीमार है और इलाज के लिए पैसों की खास जरूरत है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जरूरतमंद हो जी, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उसके शब्दों में मजबूती थी। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर गौर से उसका चेहरा देखा। इज्जत, ये दुनिया इज्जत वालों के लिए नहीं बनी किरण। यहाँ सबकी कीमत लगती है। कुछ अपनी मर्जी से बिक जाते हैं, कुछ मजबूरी में। सवाल सिर्फ कीमत का है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन जल्दी नजरें झुका ली। सर मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ, कोई और बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे उसके अंदाज में एक नरमी, एक मजबूती नजर आई। मैंने फैसला कर लिया। अब खेल शुरू हो चुका था। ठीक है, तुम्हें जॉब मिल गई है, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी, मगर काम भी ज्यादा होगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी की चमक आई, मगर जल्दी ही वह साफ शब्दों में बोली, धन्यवाद सर, मैं आपका काम बिल्कुल ईमानदारी से करूंगी। देखते हैं कितनी ईमानदारी बाकी है तुम्हारे अंदर। मैंने दिल में सोचा और मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया किरण काम करने में बहुत ईमानदार थी। वह अपने काम से काम रखती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती और हद से ज्यादा चुप रहती थी। मैंने कई बार उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाने की कोशिश की, मगर वह हमेशा दामन बचा लेती। किरण आज लंच मेरे साथ करोगी, कुछ पर्सनल समस्या डिस्कस करने हैं। माफ कीजिए सर, लंच घर से लाती हूँ और अपने केबिन में बैठकर खा लेती हूँ। अच्छा तो ऑफिस में भी साधारण सूट सलवार में आती हो? लगता है ये तुम्हारा पसंदीदा कपड़ा है। जी सर, मैं जैसी हूँ वैसी रहना पसंद करती हूँ। मुझे अब जिद होने लगी थी। ये लड़की सच में बिल्कुल अलग थी। मैंने कई बार उसे इशारों में ऑफर भी दी थी, लेकिन वह साफ बच निकलती थी। ये भी एक दिन जरूर झुकेगी, इंतजार करो विजय। मैंने खुद से कहा और एक नया मंसूबा बनाया। मेरे लिए औरतों को काबू में करना कभी मुश्किल नहीं था। हर लड़की की कमजोरी होती है। किसी को पैसे चाहिए होते हैं, किसी को शोहरत, किसी को इज्जत का लालच होता है, और कुछ को वो सपने जो अपनी आंखों में बरसों से सजा कर रखती हैं। किरण बस एक आम सी लड़की थी। फर्क बस इतना था कि वह नखरे कुछ ज्यादा ही दिखा रही थी, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं। मैंने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए सोचा, ये जल्दी ही मेरे कदमों में होगी। मैंने अपनी कुर्सी से टेक लगाकर फोन उठाया और भौतिक को कॉल किया। भौतिक, ये लड़की बड़ी जिद्दी निकली, पर मुझे मजा आ रहा है। भौतिक हंसा। तू कौन सा हार मानने वाला है? जिस लड़की को चाहता है उसे पाना अपना कर्तव्य समझता है। बिल्कुल वक्त आ गया है कि मैं अपनी चाल चलूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। भौतिक ने पूछा कि अब तेरा क्या प्लान है? कल देखना, ये लड़की खुद मेरे पास आएगी और अपनी इज्जत मेरे कदमों में रख देगी। अगले दिन टाइम से दफ्तर आई। वह हमेशा चुप रहती थी, हमेशा की तरह नजरें झुकाकर। मैंने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया था, जैसे उसका आना और नहीं आना मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। कुछ घंटे बीते, फिर अचानक मैंने मैनेजर को बुलाकर गुस्से में कहा, किरण को कहो वह अभी मेरे केबिन में आए।
कुछ पल के बाद दरवाजा खुला। वह अंदर दाखिल हुई। जी सर, उसने धीमे शब्दों में कहा। मैंने बिना उसके तरफ देखे उसे कहा, फाइल मेज पर रख दो। ये सब चेक करो और शाम तक फाइनल करके मुझे दे दो। वह चुप से आगे बढ़ी और फाइल उठा ली, लेकिन जाने से पहले बोली, सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने चेहरा उठाया, माथे पर बल डालते हुए बोला, सर मैंने कल आपकी बात पर सारी रात सोचा। अच्छा? वह हल्का कांपते हुए बोली, अगर मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए आपकी शर्त मान लूँ तो क्या आप वादा करेंगे कि उसके बाद मुझसे कोई गलत चाहत नहीं रखेंगे? मेरे होठों पर कमीनी मुस्कुराहट उभरी थी, पर मैंने उसे छुपा लिया था और एक गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सुनकर वह जल्दी हैरान रह गई। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो मेरे जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। मगर आपने कहा था कि? मैंने नरमी से कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। वह कुछ समय चुप रही, फिर धीरे से बोली, धन्यवाद। वैसे मैं एक आखिरी ऑफर देता हूँ। मैंने कुर्सी से उठकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ के इलाज के सारे खर्च उठाने को तैयार हूँ, बिना किसी शर्त के। किरण ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा, जैसे उसे मेरे बदलते हुए अंदाज पर भरोसा न हो। क्या सर, आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं? मैंने बड़ी शराफत से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस मदद की हकदार हो। उसके चेहरे पर कई तरह के रंग बिखरे, हैरानी, परेशानी, शायद किसी हद तक उसे तसल्ली भी हो गई थी। अगर सच में ऐसा है तो मैं बहुत आभारी हूँ सर आपकी। ये कहकर वह बाहर निकल गई और मैंने एक मुस्कुराहट के साथ लंबा सांस लिया। ये तो अभी शुरुआत है किरण, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद किरण ने मेरी हर बात स्वीकार कर ली थी और मैंने उसके लिए एक प्राइवेट अस्पताल में उसकी माँ का अच्छा इलाज करवाना शुरू कर दिया था। अब वो मेरी बहुत आभारी थी और यही मैं चाहता था। उसके दिल में मेरे लिए सम्मान पैदा हो गए। एक दिन जब वो ऑफिस में मेरे सामने खड़ी थी, मैंने धीरे से कहा, किरण, क्या आपको कभी लगा है कि इंसान की किस्मत एक पल में बदल सकती है? वह चौंक कर बोली, जी सर, कभी कभार जो लोग हमें सबसे ज्यादा नापसंद होते हैं, वक्त के साथ वही सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं। वह चुप रही। मैंने आगे बढ़कर फाइल बंद की और कहा, शाम में एक मीटिंग है, मेरे साथ चलना होगा। मगर सर, ये बिजनेस मीटिंग है, कुछ और नहीं। वह बोलने लायक नहीं रही और इस बात पर सर हिला दिया। शाम को मैं उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया। वह बहुत नर्वस थी मगर चुप रही। मगर खाने के बीच मैंने हल्के से उसके हाथ पर हाथ रखा तो वह जल्दी से पीछे हट गई। सर, मेहरबानी होगी आपकी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ जॉब के लिए यहाँ आई हूँ। किरण, ये सिर्फ एक बिजनेस डिनर है। तुम्हारी इज्जत मेरी नज़रों में हमेशा वही रहेगी। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी, जैसे वो मेरे बदलते रवैये को समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे पता था, मैं ये खेल जीतने वाला हूँ। मैं हमेशा अपने शिकार को बेखबरी में काबू किया करता था। किरण भी जल्दी या देर में मेरी होगी, ये सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त एक अजीब चीज है, कभी तेजी से बीतता है और कभी रेंगता हुआ महसूस होता है। मगर जब कोई आदमी जिद्दी में होता है, वक्त को झुकाने की कोशिश करता है। वह हमेशा चौकन्नी रहती थी, जरूरत से ज्यादा चुप और हद से ज्यादा खुददार। अपने तरीके से आजमानी शुरू की, कभी नरमी, कभी गुस्सा, कभी पैसा, कभी इज्जत। मगर वह किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन मौका खुद चलकर मेरे पास आया। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और उसके चेहरे पर परेशानी के असर दिखाई दे रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कुर्सी से टेक लगा दिए। बैठो किरण, क्या समस्या है? बस सर झुकाए। मेरी माँ के अस्पताल के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए। मेरे होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई, मगर मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया था। किरण, तुम्हें बस इतनी सी बात के लिए इतनी हिचकिचा रही हो? मैं नरम शब्दों में कहा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। जी सर। लेकिन वह चुप हो गई। बोलो, मैंने जानबूझकर अपने शब्दों को मिठास भरा। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी मदद करें उसका हिसाब रखें, ताकि मैं सब कुछ लौटा सकूं। मैंने हल्के से कहा, तुम सच में अजीब लड़की हो। दुनिया में सब कुछ पैसों में नहीं तोला जाता। कुछ संबंध, कुछ रिश्ते बेमोल भी हो सकते हैं। वह चुप रही। मैंने मौका देखकर कहा, चलो एक काम करते हैं, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो। बस आपस में कुछ नॉर्मल बातचीत करेंगे। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सर, ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये एक सीधा साधा डिनर है। अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। वह गहरी सोच में पड़ गई। मैं जानता था कि वह शक में पड़ चुकी है। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, लेकिन सिर्फ एक बार। मेरे चेहरे पर सुनते ही जीत की चमक आई। ये हुई ना बात। मैंने खास तौर पर डिनर के लिए एक प्राइवेट जगह चुन रखा था,
एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते थे। मैंने उसे कार में दरवाज़ा खोलकर बैठाया, मगर वह अभी चौकन्नी थी। रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद मैंने उसके लिए अच्छा सा खाने का ऑर्डर किया और खुद उसके चेहरे के हाव-भाव को नोट करने लगा। तुम हमेशा इसी तरह चुप रहना पसंद करती हो या जिंदगी ने तुम्हें ऐसा बना दिया है? उसने हैरान होकर मुझे देखा, जैसे वो मेरी इस बात के लिए तैयार ना हो। मुझे नहीं मालूम सर, शायद कुछ चीज वक्त के साथ बदल जाती है। जैसे क्या? जैसे भरोसा। ये सुनकर मैंने गहरी नजरों से उसे देखा था। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सर, भरोसा वक्त मांगता है और कुछ लोग वक्त देने के लायक नहीं होते। मैं हंसा। तुमने जबरदस्त बात कही, मगर याद रखो, कभी कभी वक्त ही वो चीज होती है जो इंसान के पास नहीं होती। वह चुप हो गई। मैंने बात को ही बदल दिया और हम खाने में बिजी हो गए। वापसी के वक्त मैंने कार रोकी और दरवाजा खोला। वह अंदर बैठी, मगर अब वो पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। किरण, एक बात कहूँ? जी सर। कभी कभी खुद पर काबू रखना अच्छा होता है, मगर हमेशा नहीं। अगर इंसान खुद को बहुत ज्यादा रोक कर रखे तो वह जीना भूल जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन मुझे मालूम था कि अब धीरे धीरे उसके लिमिट की दीवारों में दरार आ रही थी। ये सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त के साथ साथ मैंने किरण के चेहरे के असर में बदलाव देखा। वह अब सावधान रहती थी, मगर अब उसकी आंखों में वह तेजी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं जानता था कि यह मेरा पहला कदम था। उसे अपनी दुनिया में घसीटने का ये मेरा पहला कदम था। एक चीज मुझे अभी भी बेचैन कर रही थी। वह पूरी तरह मेरे काबू में नहीं आ रही थी। वह अभी भी मुझसे कुछ दूरी बनाकर रखती थी। अभी वो मुझे वह इज्जत नहीं दे रही थी जो बाकी लड़कियां देती थी, और यही मुझे तोड़ना था। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट जलाया और धुआं हवा में छोड़ते हुए भौतिक को फोन लगाया। यार, ये किरण कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। भौतिक मेरी बातों पर हंसा। तू कब से जिद के आगे झुकने लगा है? बस सोच रहा हूँ उसे कैसे तोड़ूं। लड़कियां या तो मोहब्बत से टूटती हैं या डर से। अगर मोहब्बत नहीं है तो डर पैदा कर दो। मैंने अपनी सिगरेट की राख को झाड़ दी और हल्का सा मुस्कुराया। अगली सुबह वह दफ्तर में दाखिल हुई तो मैंने जानबूझकर उसे पूरा नजरअंदाज किया था। वह हमेशा मेरी टेबल पर रोजाना फाइल रख देती थी, लेकिन आज मैंने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा। तो वह दोपहर को हिचकिचाते हुए मेरे पास आई थी। सर, कल आपने कुछ फाइल चेक करने को दी थी। मैं कुर्सी से टेक लगाकर सिगरेट को जलाया और कहा, रहने दो किरण, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। वह ठिठक कर रह गई। सर, मैंने कुछ गलत किया है? मैं कमीनी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किसके साथ काम कर रही हो। सर, मैं समझी नहीं। मैंने अपनी आवाज में थोड़ा गुस्सा भरा। देखो किरण, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा उठाया, और तुम अब भी मुझे सबकी नजरों से देख रही हो। सर, मैंने कभी बस जोर से मेज पर हाथ मारा। वह बिल्कुल सहम गई। कमरे में चुप्पी छा गई। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, अब भी वक्त है किरण, खुद को मुश्किल में मत डालो। तुम जानती हो कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। उसकी आंखों में भी बेबसी उभर आई थी। मैं जानता था कि ये पल था जहां ज्यादातर औरतें झुक जाती थी, मगर किरण की नजरों में एक अजीब सी हिम्मत थी। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे। मैंने कुर्सी पर बैठे हुए कहा, ये दुनिया वैसी नहीं जैसी तुम सोचती हो किरण। यहाँ इज्जत भी पैसों से खरीदी जाती है। नहीं सर, सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। देखेंगे। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। रात को मैं अपनी फ्लाइट में बैठा था। सामने खिड़की से शहर की रोशनी झिलमिला रही थी, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, ये लड़की इतनी सख्त क्यों है? आखिर कब तक बचेगी? मैंने खुद से कहा। उसी वक्त मेरा फोन बजा। भौतिक का कॉल था। यार सुन, एक जबरदस्त आइडिया है। मैं उससे बोर हो गया था। मैंने कहा, क्या? किरण के माँ का इलाज तुम करवा रहे हो ना? अगर वे अस्पताल से निकाल दी जाए तो? मैंने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुरा दिया। भौतिक, आज पहली बार तुमने कोई अक्लमंदी की बात की है। अगली सुबह दफ्तर में दाखिल हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी परेशानी। सर प्लीज, मेरी मम्मी को अस्पताल से निकाल दिया गया है। वह बहुत बीमार है। और मैं कुर्सी पर आराम से बैठकर उसे देखा। सर प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप अस्पताल से बात करें। मेरे अंदर जीत की एक लहर दौड़ गई। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, कुछ भी। वो पल भर चुप रही, फिर धीरे से बोली, जी सर, कुछ भी। मैं मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर आज मेरे साथ चलो एक डिनर के लिए। बस एक रात में तुम्हारी माँ को अस्पताल में अच्छा इलाज मिलेगा। वह घबरा गई थी। उसके होंठ कांपने लगे थे, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। सर, मैं कैसे? फैसला तुम्हारे हाथ में है किरण। या तो तुम एक मौका ले लो या तुम्हारी माँ सड़क पर रहेगी।
कुछ पल वह कुछ न कह सकी, उसकी आंखों में बहुत घबराहट थी। फिर आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, मैं चलूंगी। मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने जीत का मजा लेते हुए कहा, शाबाश किरण, तुमने अक्लमंदी की बात की। उसी रात मैंने उसे एक 5 स्टार होटल में बुलाया था। वह साधारण कपड़ों में थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वह अपने जिस्म को काट चुकी हो। मैंने शराब का गिलास खोला और मुस्कुराकर कहा, ये लो किरण, कुछ पियो ताकि तुम्हें रिलैक्स महसूस हो। नहीं सर, मैं ये सब नहीं करती। अच्छा तो क्या करती हो? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं अपनी माँ के लिए आई हूँ बस। मैंने ठहाका लगाया, और मैं तुम्हारे लिए? किरण आज रात सिर्फ मेरे लिए। वह चुप रही, आंखें नीचे कर ली। मैंने कुर्सी से उठकर उसकी थोड़ी को छुआ, मगर उसने जल्दी पीछे हटकर आंखें बंद कर ली। सर प्लीज, मैंने हंसते हुए कहा, तुम इतनी डर क्यों रही हो? इस वक्त मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मालिक नहीं। मैंने जल्दी से गुस्से में आ गया था। तो फिर तुम्हारी माँ के लिए तुमने जो वादा किया था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर प्लीज, मुझ पर तरस खाओ, मैंने गुस्से से कहा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तरस करने का सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है किरण। लेकिन उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया, भौतिक का। विजय, अभी रुक जाओ, तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मैंने हैरानी से फोन की स्क्रीन देखी, और एक पल के लिए मेरे अंदर कोई चीज कांप कर रह गई थी। किरण मेरी तरफ देख रही थी, आंखों में वही डर, वही बेबसी, लेकिन कहीं न कहीं वह मुझ पर भरोसा भी था। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में हार रहा हूँ। मैंने जल्दी से फोन बंद किया और नजर उठाकर किरण को देखा। वह अभी भी वही थी, आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे थे, मगर वह भी अपनी जगह खड़ी थी। टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी। ये क्या था? मैंने सोचा था कि आज की रात के बाद खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा और किरण भी वो लड़कियों की तरह मेरे बीते हुए कल का हिस्सा बन जाएगी। मगर अब सब कुछ बदल गया था। सर प्लीज, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ ना पहुंचाइए। उसकी आवाज में दर्द था, मगर फिर भी कहीं न कहीं एक भरोसा उसके अंदर चमक रहा था। मैंने मेज पर उंगलियां बजाई, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैठा हुआ फिर से हिचकिचाते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। किरण, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? ये सवाल उसके लिए इतना अजीब था, वह जल्दी जवाब न दे सकी। मैं उसके तरफ देखकर अपना सवाल दोहराया, बोलो, तुम्हारे ख्याल में मैं कैसा इंसान हूँ? उसने गहरी सांस ली। पहली बार आंखें उठाकर उसने मेरी आंखों में देखा था। आप एक ऐसे आदमी हैं जिसके पास सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। मैंने जोरदार ठहाका लगाया, मगर अंदर कहीं कोई चीज चुभ रही थी। इस तरह के फालतू दबाव देने की जरूरत नहीं किरण, मैंने तुमसे सीधा सवाल किया है। उसने आंसू पोंछे और मजबूत शब्दों में कहा, सर, आपको लोगों के जज्बात की परवाह नहीं। आपके लिए हर चीज एक खेल है, हर आदमी एक खिलौना है। सबसे बढ़कर आप औरत को मजबूर समझते हैं। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाने के लिए हंसने की कोशिश की, मगर वह मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर रुक गई थी। फिर भी आज तुम यहाँ हो क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए आपसे मदद चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इज्जत बेच कर ही वो मदद लूंगी तो आप गलत हैं सर। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके कदमों में गिरकर कुछ नहीं मांगूंगी। ये वो पल था जब मैंने महसूस किया कि ये खेल मेरे हाथ से निकल रहा है। मैंने बहुत सी औरतों को तोड़ा था, उनकी इज्जत रोंदी थी, उनके सपनों को बर्बाद किया था, मगर किरण मेरी उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल उल्टा साबित हो रही थी। मैंने लंबी सांस ली, कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। ठीक है किरण, तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है तो जाओ अस्पताल में, फोन कर देता हूँ, तुम्हारी माँ को एक अच्छा इलाज मिलेगा। वह उलझी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कंधे उचकाए। शायद मैं थक गया हूँ, शायद मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक बार किसी को बगैर किसी कीमत की कुछ दूं तो कैसा महसूस होगा। शायद आप हार रहे हैं। ये सुनकर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी सर, पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि आप हार गए हैं, और इस एहसास से बचने के लिए आप खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया है? लेकिन हकीकत ये है कि मैंने आपको हरा दिया है। उसका भरोसा, उसकी आंखों की चमक, मुझे पहली बार लगा शायद मैं सच में हार रहा था। कुछ दिन के बाद किरण को दफ्तर से छुट्टी दे दी थी ताकि वह अपनी माँ के साथ टाइम बिता सके। मैंने अस्पताल के सारे खर्चे चुपचाप भर दिए थे। वापस बहुत ही हैरान था कि मैंने ये सब बगैर किसी शर्त के कर दिया। तूने सच कुछ नहीं किया? भौतिक ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने छोटा सा जवाब दिया था। भौतिक ने सर झटका ठहाका लगाया। यार, ये लड़की कुछ अलग ही निकली। तूने कसम खाई थी हर औरत को झुकाकर रहेगा, और अब देख खुद झुक गया है। बकवास बंद कर भौतिक, मैं किसी के आगे नहीं झुकता।
मैंने गुस्से में कहा, मगर मेरे अंदर कहीं ये सच छुपा हुआ था। भौतिक ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, तो फिर रातों को नींद क्यों नहीं आ रही? मैं चौंक कर उसके तरफ देखा। हाँ हाँ, मैं जानता था तू पहली बार किसी के बारे में सोच रहा है, और वह भी एक आम सी लड़की। भौतिक चिढ़ते हुए कहा। भौतिक खबरदार, जो एक शब्द भी और कहा। मैंने गुस्से से कहा, मगर हकीकत ये थी कि वह ठीक कह रहा था। किरण अब मेरे ख्याल से नहीं निकल रही थी। अगली रात मैं अपने फ्लैट में बैठा सिगरेट पी रहा था। हर चीज़ वैसी थी जैसे हमेशा से थी। मैं अकेला था, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी, मगर आज वह सब बेमोल लग रहा था। फिर मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा था। क्या मैं सच में हार गया था? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार उथल पुथल कर रहे थे। ये वो खेल नहीं था जिसमें जीतने की कोई उम्मीद थी। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर खेला था, मगर ये पहला मौका था जब किसी ने मेरे उसूलों को तोड़ दिया था। मेरी दुनिया में जब से किरण आई थी, मगर मेरी तरह नहीं बनी थी। मैंने उसे तोड़ना चाहा, मगर वह खुद मुझे बदल गई थी। ये एक जंग थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं इस जंग में हार चुका हूँ। मैंने सर हाथों से थाम लिए। मुझे नहीं मालूम था ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात ये थी, मैं अब किरण के मोहब्बत में पड़ चुका था। मोहब्बत शब्द मेरे लिए हमेशा एक मजाक रहा। मैंने मोहब्बत को सिर्फ कमज़ोर लोगों की कमजोरी समझा था, मगर अब मैं खुद उसी कमजोरी का हिस्सा बन चुका था। मैं विजय, जो औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझता था, आज एक औरत के ख्याल में गिरफ्तार हो गया था। मैंने अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनियां झिलमिला रही थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं खुद से सवाल किया। फ़ोन उठाकर मैंने भौतिक को कॉल की। हाँ विजय, क्या हुआ? शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। फिर अचानक भौतिक का जोरदार ठहाका सुनाई दिया। तू पागल हो गया है विजय? वह लड़की तुझे नाक पर नचाती रही और अब तू उसी के पीछे पागल हो रहा है। मैंने गुस्से से कहा, भौतिक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सीरियस हूँ। भौतिक की हंसी रुक गई। विजय, तूने जिंदगी में कभी किसी औरत से वफा नहीं की है, और अब तू सच में किसी से शादी करने का सोच रहा है? हाँ, क्योंकि ये लड़की मुझसे बिल्कुल अलग है। भौतिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर वह तुझे मना कर दे? मैंने आंखें बंद कर ली। तो मैं उसे अपनी जिद बना लूंगा। अगले दिन किरण जब दफ्तर आई तो मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया। बैठो, मैंने गंभीरता से कहा। वह चुप से बैठी, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किरण, उसके चेहरे पर हैरानी और यकीन नहीं कर पा रही थी। सर, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह थोड़ी घबराहट में हंसी, मगर उसकी हंसी में तड़प थी। सर, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? आप जैसे आदमी मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ खेलते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया है। सर, लोग नहीं बदलते, आप भी नहीं बदलेंगे। ये सिर्फ एक नया खेल है, एक नया एक्सपीरियंस, और मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। ये मेरा फैसला है किरण, और मैं जो चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में एक गुस्सा था। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती सर। विजय अब बिल्कुल चुप हो गया था। उसने कुर्सी से उठकर धीरे से कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वह दरवाजा खोलकर चली गई, और मैंने पहली बार अपने अंदर बेबसी महसूस की। मैं जो हमेशा जीतना चाहता था, आज एक औरत के सामने हार रहा था, मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बनाकर रहूंगा, मैंने खुद से वादा किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए नहीं सुना था। अब एक औरत, वह भी वह औरत जिसे मैंने खुद झुकाने की कोशिश की, वह मुझे मना करके चली गई। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। ये मोहब्बत थी या जिद? मैं नहीं जानता था। मैं बस एक चीज जानता था, किरण मेरी होगी, किसी भी कीमत पर। अगले दिन दफ्तर में वो पहले की तरह काम कर रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि उसके चेहरे पर वही असर, वही मजबूती मुझे अंदर से और ज्यादा तोड़कर रख देती थी। मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया। वह चुप से अंदर आई, नजरें नीचे थी, लेकिन चेहरे पर वही मजबूती थी। बैठो, मैंने उसे कहा। जी सर, उसने धीरे से कहा। मैंने गहरी नजरों से उसे देखा। किरण, कल जो मैंने कहा, मैं उस बात को लेकर बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने नरमी से कहा। सर, मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ, और मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता। मैंने कुर्सी से आगे झुककर कहा। किरण, मैं वह आदमी नहीं जो आसानी से हार मान लूं। मैंने तुम्हें अपनी जिद बना ली है। वह चुप रही, फिर बोली, सर, मोहब्बत जिद नहीं होती। ये मेरे लिए मोहब्बत हो या जिद,
मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। पर आप किसी चीज़ पर अपना मालिकाना हक समझ सकते हैं, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ और ना मैं आपकी जिद हूँ। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, यही तो फर्क है विजय। मोहब्बत करने की बात नहीं होती, ना ही मोहब्बत को बेची जा सकती है। मेरे अंदर कोई चीज़ पिघलने लगी थी। अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर ये मोहब्बत है तो आप इंतज़ार करेंगे जब तक मेरा दिल न मान जाए, और अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर आपको मेरी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो चली गई। मैं कुर्सी पर बैठा अपने अंदर पैदा होने वाले उस नए जज्बात को समझने की कोशिश कर रहा था। ये जिद नहीं थी, ये मोहब्बत नहीं थी, और मैंने शायद पहली बार सच में किसी से मोहब्बत की थी। रात का सन्नाटा था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। दिल्ली के कनॉट प्लेस की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान उभरा। मैंने खुद को किसी और ही जंग में फंसा हुआ महसूस किया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, ऐशो आराम, नाइट क्लब, औरत, सब कुछ। मगर मेरे अंदर जो आग लगी थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मुझे भौतिक का फ़ोन आया और उसकी आवाज़ में एक कपकपाहट थी, घबराहट थी। विजय, जल्दी अस्पताल पहुंचो, किरण मुश्किल में है। मेरे हाथ से सिगरेट गिर गया। क्या हुआ, मैंने झुंझलाकर पूछा, मगर फ़ोन बंद हो चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गाड़ी स्टार्ट की, पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ चल पड़ा। कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो भौतिक मुझे गेट पर ही मिला। चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। किरण कहाँ है, मैंने बेचैनी से पूछा। भौतिक ने मेरी आंखों में देखा, धीरे से बोला, विजय, किरण को अगवा करने की कोशिश की गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैंने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। किसने किया, वह कौन था? भौतिक ने मेरा हाथ झटका और बोला, विजय, होश में आओ। वे लोग शायद तेरे दुश्मन थे। शायद वे समझते थे किरण तेरे लिए कोई खास हैसियत रखती है, इसलिए उन्होंने उसे निशाना बनाया। मैं दीवानों की तरह अस्पताल के अंदर भागना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी थी, बहुत से दिल तोड़े थे, मगर आज मेरा दिल खुद किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए इतना प्यार महसूस नहीं किया था जितना आज कर रहा था। किरण इमरजेंसी वार्ड में थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। उसका हाथ जख्मी था। चेहरे पर डर के असर दिखाई दे रहे थे, मगर वह जिंदा थी और यही मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात थी। मैं उसके पास गया, मगर वह मुझे देखकर पीछे हट गई। विजय, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मैंने पहली बार जिंदगी में खुद को बेबस महसूस किया था। किरण, तुम ठीक हो? किसने किया ये सब? मेरी आवाज़ कपकपा रही थी, जो मेरे लिए एकदम नई बात थी। किरण ने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा। पता नहीं, 2 आदमी थे। मुझे रास्ते में घसीटने की कोशिश की, मगर मैं बचकर भाग गई। मैंने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। कौन थे वह? मैं उनको जमीन से उठाकर आसमान पर लटका दूंगा। विजय, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो मुझे हमेशा अपने काबू में करने की कोशिश करते रहे, और तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने पहली बार खुद को किसी ऐसी जगह पाया जहाँ मैं न लड़ सकता था, न जीत सकता था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, किरण, शायद मैं सच में एक बुरा इंसान था, मगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। किरण की आंखों में नमी थी, मगर वह अब भी मजबूती से खड़ी थी। मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं जीती जा सकती विजय। अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो साबित करो। मुझे आज़ाद कर दो, मुझे खुद से फैसला करने दो। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और मैं वहाँ अस्पताल में पहली बार सोच रहा था, शायद मोहब्बत सच में जिद से ज़्यादा ताकतवर होती है। जिंदगी हमेशा मेरे काबू में थी, पर अब जैसे रेत मिट्टी सी फिसलने लगी थी। मैं विजय, जो हमेशा अपनी मर्जी से खेल खेला करता था, आज एक ऐसे खेल में था जिसके उसूल मुझसे छुपे हुए थे। किरण के किडनैप की कोशिश ने मेरे अंदर एक अजीब सा आग भड़का दिया था, एक ऐसी आग जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुश्मन बनाए थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी वह मुझ पर वार कर सके। लेकिन अब जब किरण निशाना बन गई थी तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे हाथ में ताकत होने के बावजूद कमजोर था। विक्रम, ये नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा था। मैंने उसे कई बार बिजनेस के मामले में पीछे धकेल दिया था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था वो मुझसे यूं बदला लेने की कोशिश करेगा। मैंने हमेशा सुना था कि दुश्मन को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है, और शायद मैंने यही गलती कर दी थी। अस्पताल के दरवाजे से बाहर खड़ा था और मेरे हाथों की मुट्ठियां जोर से बंद हो गई थी। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था, मगर उसी पल मुझे किरण का चेहरा याद आया। वह डर, उसकी आंखों में बेबसी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा विक्रम।
और अपने फ़ोन से भौतिक को कॉल मिलाया। मुझे विक्रम चाहिए अभी। भौतिक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, विजय तू सोच ले, अगर ये कदम उठाएगा तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। मैंने गुस्से में मुस्कुराया था। भौतिक, मैंने कभी वापसी का रास्ता चुना ही नहीं। मैं बस एक ही उसूल पर यकीन करता हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। रात के 2 बज रहे थे और मैं और भौतिक एक पुरानी बंद फैक्ट्री के बाहर खड़े थे। मेरे अंदर कुछ और ही पल रहा था। मैं चाहता था आज विक्रम को पता चले वह किससे दुश्मनी कर बैठा है। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, एक गार्ड हमारे तरफ आया, मगर मैंने एक पल खराब किए बगैर उसकी गर्दन पर गर्म रख दिए। आखिरी बार पूछ रहा था, विक्रम कहाँ है? गार्ड की आंखों में डर था। वे अंदर है, मगर आप वहां नहीं जा सकते। मैं देख लूंगा, मैंने धीरे से कहा और गन उसके खोपड़ी पर दे मारा। वह नीचे गिर गया, शायद वो बेहोश हो गया था और हम तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गए। फैक्ट्री के आंगन में एक पुरानी मशीन के पास विक्रम बैठा सिगरेट पी रहा था, जैसे उसे पहले ही मालूम था कि मैं आ रहा हूँ। उसकी नज़रें जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। विजय, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिर तू भी यहाँ पहुँच ही गया। मैंने अपनी गर्दन सीधी की। तूने जो किया उसकी कीमत आज चुकानी होगी। विक्रम ने ठहाका लगाया, जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ी की बात कर दी हो। कीमत? विक्रम कोई आम आदमी नहीं कि तेरे कहने पर झुक जाए। और रही बात किरण की, तो तू इतना क्यों तड़प रहा है? तू औरतों को खिलौना समझता है। ये शब्द मेरे लिए जहर से ज्यादा कड़वे थे। चुप कर, मैंने गुस्से में गरज कर कहा, किरण का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत ले। किरण, वरना क्या करेगा? विक्रम ने फिर से मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मगर विजय, अब सच में तू बच नहीं सकता। जो भी कहा हकीकत है। अब तू मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मेरी उंगली ट्रिगर पर थी, मगर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। विक्रम ने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी। देख, मैं तुझे मारने आया था, मगर अब तुझ पर तरस आ गया है। तू एक ताकतवर आदमी था, मगर आज एक लड़की के लिए तेरी आंखों में गुस्सा और बेबसी नजर आ रही है। भौतिक ने मुझे देखा, जैसे वह भी विक्रम की बातें सुनकर हैरान हो गया था। विजय, उसकी बकवास मत सुनो, भौतिक ने कहा, मगर मैं कुछ सुन नहीं रहा था। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती विक्रम। मुझे किरण के शब्द याद आ रहे थे। चल खत्म कर खेल। भौतिक ने मुझे झकझोड़ा। मैंने गन विक्रम के माथे पर रख दी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। तू हार गया विजय, विक्रम ने आखिरी बार किया, क्योंकि तूने हमेशा ताकत पर यकीन रखा, मगर मोहब्बत ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। मेरी सांसें मेरे काबू में नहीं थी। मैंने धीरे से अपना हाथ गन से नीचे कर लिया था। तुझे मार सकता हूँ विक्रम। मेरी आवाज धीमी थी, मगर गुस्से में थी। मैंने आज पहली बार कुछ और सीखा। मैं किसी को खत्म करने नहीं आया, मैं खुद को बदलने आया हूँ। भौतिक हैरानी से बोला, विजय तू ये क्या कर रहा है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं पहली बार सही कर रहा हूँ। भौतिक, विक्रम ने ठहाका लगाया, शायद अब तू सच में एक मर्द बन रहा है। विजय, मैंने विक्रम के तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर तू दोबारा किरण के पास भी आया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैंने अपना मुंह मोड़ लिया और बाहर निकल गया। मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी और मैं जानता था ये जंग सिर्फ विक्रम के साथ नहीं थी, ये जंग मेरे अपने के साथ भी थी। मैंने हमेशा ताकत को सब कुछ समझा, मगर आज मुझे लग रहा था शायद सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत होती है। मैं गाड़ी चलाते हुए बार बार किरण के चेहरे के बारे में सोच रहा था। वे आंखें जो हमेशा मेरे गुरूर को तोड़ देती थी, वे सब कुछ जो मेरी हैसियत याद दिला देती थी। भौतिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। विक्रम को जिंदा क्यों छोड़ा? मैंने ठंडे शब्दों में कहा, क्योंकि आज मैंने फैसला किया कि मैं किसी और को मारने के बजाय खुद को बदल लूंगा। ये वही विजय है जो कहता था दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। मैंने धीरे से कहा, मगर अब मैं जान चुका हूँ कि मोहब्बत ताकत से ज्यादा बड़ी चीज होती है, और ये भी जान गया हूँ कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। भौतिक ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर खुद भी नहीं जानता था कि मैं कौन था। क्या मैं वही विजय था जो कभी औरतों को खिलौना समझा करता था? वह आदमी जो पहली बार किसी के लिए खुद को बदलने को तैयार था। मैं अगली सुबह अस्पताल पहुंचा, जहां किरण अपनी मां के साथ थी। वो मुझे देखकर कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। तुमसे कुछ कहने आया हूँ। वह चुप रही, मगर मैं जानता था वह सुन रही है। मैंने हमेशा औरतों को मजबूर समझा, उन्हें अपने पैरों की धूल समझा, मगर तुमने मुझे वो आईना दिखा दिया जिसमें मैंने पहली बार खुद को देखा। मैंने हमेशा सब कुछ अपनी ताकत से हासिल किया, मगर तुमने मुझे बताया कुछ चीजें ताकत से नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी से मिलती है। किरण ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने पहली बार किसी के लिए अपनी जिद छोड़ी है। मैंने सर झुकाकर कहा, और वह कोई और नहीं, तुम हो किरण।
क्या मतलब? उसकी आवाज़ काँपी थी। मतलब यह कि तुम्हें हासिल करने की ज़िद में था, मगर अब मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ। मैं तुमसे ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी तुम्हें लगे मैं सच में बदल गया हूँ, तो तुम खुद मेरे पास आओ। ये कहकर मैंने जेब से कागज़ निकाला और उसके सामने रख दिया। ये क्या है? वह हैरानी से बोली। आज़ादी का रास्ता है किरण, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी के लिए कहा था, मगर आज मैं तुम्हें कैद से आज़ाद कर रहा हूँ। अगर तुम कभी महसूस करो कि मैं सच में तुम्हारी मोहब्बत के काबिल हूँ, तो खुद वापस आ जाना। अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। किरण के हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या मोहब्बत लौट कर आएगी? मैं हवेली में वापस आया और अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। वे सारी औरतें जिन्हें मैंने धोखा दिया था, रातें जो मैंने अय्यासी में बिताई थी, वे हर पल जिसमें मैंने औरतों की इज्जत को ख़राब किया था, मैं सब कुछ छोड़ने वाला था। मैंने अपनी कंपनी में औरतों के लिए एक अलग कंपनी खुलवाया था, जहां हर औरत को पूरे इज्जत के साथ नौकरी दी जा सकती थी। मैंने पहली बार दान देना शुरू किया, पहली बार अपनी माँ के साथ टाइम बिताना शुरू किया। मगर मेरे दिल में एक तड़प थी, क्या किरण वापस आएगी? 6 महीने के बाद मैं अपनी हवेली के छत पर बैठा था, जब नौकर ने आकर बताया, सर कोई औरत आपसे मिलने आई है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन है? वो कहती है, आप उन्हें पहचान जाएंगे। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। मैं तेजी से नीचे आया और दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे मेरी सांसें थम गई। सामने किरण खड़ी थी, उसकी आंखों में वही शक्ति थी, मगर उसके चेहरे पर आज कोई झिझक नहीं थी। किरण, मेरे होठों से बस यही निकला, आपने कहा था कि अगर मैं महसूस करूं आप सच में बदल गए हैं तो मैं वापस आ जाऊं। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर मजबूत थी। मैं चुप खड़ा उसे देखता रहा। और मैं देख रही हूँ विजय कि आप सच में बदल चुके हैं। मैंने गहरी सांस ली, पहला कदम आगे बढ़ाया। क्या इस बार जबरदस्ती नहीं कर सकता? मैं शरारत से कहा। किरण मुस्कुराई। अब आपको जबरदस्ती की ज़रूरत नहीं। मैंने पहली बार किसी को हासिल करने के बजाय उससे हार मान गया था। मैं सुधर चुका था। ये सब किरण की वजह से हुआ था। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।